ज्ञानलोक की वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जो कंपेरेटिव एग्ज़ाम वनडे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी क्लासेस लेके आते थे। पहले हम ऑफलाइन ही करते थे, बट अब हमने स्टार्ट किया, सोचा है कि क्यों ना इस जो क्रूशियल टाइम की देखते हुए क्यों ना हम ऑनलाइन भी अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। तो बेटा चलिए देखते हैं। तो आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स, जो कि राकेश यादव सर की लिखी गई है। ये एसएससी या और भी अदर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल बुक है। चलिए बेटा तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें दिया ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? चलिए बेटा, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा तो यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पे दो दिए हुए, एक ए है एंड अनदर वन इज़ बी। तो ए जो है उस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो बेटा इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर यही दिया हुआ है होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ये देखना है कि उसके अंदर जो है कितने दिन का काम दिया हुआ है, तो उन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जनरली एलसीएम आप सभी को पता होगा कि वो लीस्ट वैल्यू होती है जो कि दोनों टेबल में आती है। तो जो ठीक है, आप वो कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि इन दोनों 10 और 12 के टेबल में आता हो। तो अगर हम यहाँ देखते हैं 10 और 12 को हम देखते हैं तो इसके अंदर एक नंबर आता है 16, जो कि 10 में भी आएगा, 12 में भी आएगा। तो यह है। तो अगर हम 10 से इसको करेंगे, 60 को डिवाइड करते हैं तो 10 6 60 और 12 पंजे 60। तो यहाँ हमने देखा तो ये जो निकल के आया यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया, पर डे की वैल्यू आ गई कि एक दिन में वो 6 काम करता है ए, और बी जो है एक दिन में 5 काम करता है। और जो 60 निकल के आया था ये टोटल काम है कि ए और बी साथ मिलकर टोटल काम कितना करते हैं। ठीक है, तो ऊपर दिया हुआ था कि 10 और 12 दिन में ख़त्म करते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी के ने जब साथ काम किया तो ए ने तो 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया, लेकिन बी ने शुरू से लेकर एंड तक काम किया। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि शुरू से लेकर एंड तक काम किया है, काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। चलिए तो पहले तो हम देखते हैं बेटा ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया। तो ए प्लस बी का जो है, अगर हम यहाँ देखते हैं कि 3 दिन का काम, तो 3 दिन का काम जो होगा वो होगा बेटा, ये 6 काम कर रहा है और ये 5 काम कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन का काम ए का तो 6 काम है और बी का 5 काम है, तो 6 और 5 11। तो 11 काम जो है वो एक दिन का काम है। तो 3 दिन का जब काम हो जाए 11 तिया 33, 33 हो जाएगा। तो ये तो इनका काम हुआ। अब जो है बी जो है बेटा, आपको पता है कि बी ने तो काम शुरू से लेकर एंड तक किया, तो 33 काम जो है इन दोनों ने मिलके किए। और बाकी का जो काम होगा, इन 33 काम को हटा दे तो बाकी का जो काम होगा सिर्फ बी ने ही तो किया होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि बाकी के जो काम किया उसने कितने दिन में काम किया। तो टोटल काम था 60, तो 60 में से अगर हम 33 जो ये काम थे इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 27। ठीक है, तो 27 रिज़ल्ट आया। अभी 27 जो रिज़ल्ट आया, इस 27 काम को बी ने अकेले किया। तो बी ने अकेले किया, एक दिन में बी कितना काम करा, 5 काम करा। तो अगर 27 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो पता चला कि ये जो पूरा काम बी ने ख़त्म किया ये 5 एंड 2/5 दिन में पूरा किया। ठीक है, यानी 5 सही 2/5 दिन में काम पूरा किया। लेकिन ये तो बेटा सिर्फ बी ने काम किया, ए भी तो साथ में था, और बी ने जो काम किया जो है रिमेनिंग वर्क किया, जो रिमेनिंग वर्क 33 बचा हुआ था वो काम किया। तो अगर हम ए और बी दोनों को लेके साथ में लेके चलते हैं तो हम देखते हैं कि ए और बी ने दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। ठीक है, तो जब 3 दिन का जो है इन दोनों का काम था, 3 दिन का काम। ठीक है, उसके बाद में प्लस कर देंगे हम जो अभी
बी ने अकेले ने काम किया, तो उसको प्लस करते तो 5 and 2/5, ठीक है। इनको प्लस किया तो ये रिज़ल्ट आया हमारा 8 and 2/5 दिन, ठीक है बेटा। तो यही आंसर है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें भी दिया, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते? तो बेटा जो देखो चीज़ थी जो स्टार्ट में पिछले क्वेश्चन में मिला था वो इसमें लास्ट में दे दिया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम वास्तव से उठा लेते हैं। तो ए और बी दिए हुए यहाँ पर, तो ए जो है ए काम को 10 दिन में करता है, बी जो है उस काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। अगर इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। 30 आ गया, तो 10 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 10 या 30 और 15 दूनी 30, ठीक है। तो यानी कि ए का एक दिन का काम 3 हो जाएगा और बी का एक दिन का काम 2 हो जाएगा। तो अब आगे क्या देता है क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। तो कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, काम पूरे जो है 9 दिन में समाप्त हुआ। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आती है कि बी ने जो है वो शुरू से लेकर एंड तक पूरे 9 के 9 दिन काम किया। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बी ने जो है पूरे 9 दिन काम किया, तो हम इसको ले सकते हैं बी एक दिन में 2 काम करता है। तो बी ने जो है 9 दिन काम किया, तो 9 दिन काम किया तो 9 से अगर हम जो एक दिन का काम कितना 2 काम है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते तो 9 दूनी 18। तो 18 काम तो अकेले बी ने किए, तो जब 18 काम अकेले बी ने किए तो बाकी के रेस्ट वर्क जो है वो ए ने किया होगा। तो ए ने जो काम किया वो जो है टोटल काम कितना 30, तो 30 में से माइनस कर देते 18, तो रिमेनिंग वर्क बचा 12। तो 12 वर्क जो है वो ए ने अकेला किया, तो 12 जो वर्क किया तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, तो 12 को 3 से डिवाइड कर देते तो हमें बचला कि ए ने 4 दिन, ठीक है, ए ने 4 दिन काम किया। तो यही पूछा गया कि ए ने कितने दिन काम किया, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे देखो नाम तो किसी का दिया नहीं ए या बी, हम इसको अपने जो थोड़ा सुविधा के लिए ए और बी मान लेते हैं कि एक तो ए होगा और दूसरा बी होगा, ठीक है। तो दोनों जो है 2 आदमी जो दिए हुए वो क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। तो बेटा एक का दिया हुआ 15, दूसरे का दिया हुआ 20, तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं दैट इज़ 60 ले लेते हैं, तो 15 चौक 60 और यहाँ पे करते हैं तो 20 दिया 60, ठीक है। तो ए और बी जो है अगर वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो ए और बी अगर एक साथ मिलकर काम करते तो हमें पता चला तो ये होता 60 वर्क है और एक दिन में जो काम कर रहे हैं वो एक सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ए और बी किसी दीवार को क्रमशः बना सकते हैं अगर वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा, ठीक है। तो प्रति घंटा 280 ईंटें कम लगाते हैं, अच्छा, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो बेटा 12 घंटे में जब ये दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो 12 घंटे में होगा, यानी कि 60 काम जो है वो 12 घंटे में पूरा कर देते, तो 1 घंटे में जो उनका काम निकला वो 5 काम निकला, ठीक है। तो अब हमें यहाँ नज़र आया कि अगर ये इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, अगर 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः बना सकते हैं,
और 7 मिलकर काम करे तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते। दीवार की ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो बेटा अगर वैसे तो जो है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो ए और बी का जो इंडिविजुअली काम दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर हम इसी तरीके से देखें तो ए प्लस में बी इंडिविजुअली काम करेंगे तो यहाँ पर ये जो है 7 काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन में एक चीज़ और दे दी यहाँ पर कि अगर वो 7 मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो अगर ये दोनों के दोनों 7 काम कर रहे हैं, ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं, तो सिर्फ 5 ही काम कर रहे हैं, जो कि हमारा यहाँ निकला, क्योंकि 12 घंटे में काम कर लेते हैं। तो 12 घंटे में जब काम करते हैं तो काम तो 60 ही है, तो 12 घंटे में काम करते हैं, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 5 काम करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कहता है, तो अब यहाँ से काम कितना कम हुआ, तो यहाँ से अगर हम यह काम देखते हैं तो बेटा 2 काम हो गया। एक साथ मिल के कर रहे हैं तो 5 ही काम कर रहे हैं, जबकि इंडिविजुअली करते तो 7 काम करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 काम कम। तो ये 2 काम जो कम हुआ, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि कितना काम कम हुआ, 280 ईंटों का काम कम हुआ। तो हमारे अकॉर्डिंग 2 काम कम हुआ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 280 ईंटें कम किया काम। तो 2 बराबर है 280, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 140। तो 140 1 बराबर हो जाएगा, लेकिन कुल ईंटें जो है वो हमें निकालनी है। तो 1 बराबर 140 है, लेकिन बेटा टोटल काम कितना है 60, तो एक काम तो है नहीं। तो अगर 60 काम है तो 1 बराबर 140 है, तो 60 बराबर कितना होगा, तो 60 बराबर हो जाएगा 140 को 60 से मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ करते हैं तो ये आ जाता है 8400, ठीक है। तो बेटा ये इसका आंसर है। चलिए बेटा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्वेश्चन दिया हुआ 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो सात मिलकर काम करें तो वे 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। चलिए बेटा, तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ, चलिए वो उसी तरीके से जैसे अभी तक हम ये क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हम ले लेते हैं, ए और बी। तो ए जो है 9 घंटे और बी जो दिया हुआ 10 घंटे, ठीक है। तो अगर इन दोनों का एल्सियम लेते तो हम 90 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। बना लेते हैं। अगर वो 7 मिनट का काम है, 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो अगर यहाँ दिया हुआ ए प्लस बी दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो बेटा काम तो 90 करना है। और ये जो है 5 घंटे में इसको बना लेते हैं, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आ जाएगा एक दिन का काम 18 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो काम दिया हुआ है एक दिन का, वो दिया हुआ है 19। तो उसी तरीके से देखते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन देखा बिल्कुल उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं ए प्लस बी, ठीक है। तो दोनों अगर इंडिविजुअली काम करे तो 19 काम कर रहे थे, लेकिन अगर इन्होंने एक साथ मिलकर काम किया तो 18 काम किया। तो यहाँ पे जो है इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो -1 का आया। तो 1 बराबर, तो बेटा कितनी ईंटें कम हो रही हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो 1 ईंट कम हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 10 ईंटें कम हो रही हैं। तो 10 ईंटें कम हो रही है, 1 बराबर 10 है। तो हमें जो निकालना है वो निकालना 90 बराबर, तो 1 बराबर 10 है, तो 90 टोटल काम था, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 को 90 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर हमारा आ जाता है 900, ठीक है बेटा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करें कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ तो 2 मोमबत्तियाँ, एक को हम ए मान लेते हैं, दूसरी को बी मान लेते हैं।
तो ए और बी, ए जो है 4 घंटे पूरी तरह जल जाती है, 6 घंटे पूरी तरह जल जाते हैं। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो दैट इज़ 12। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ, दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियाँ क्रम से 4 और 6 घंटे पूरी तरह जल जाती है अगर दोनों अपनी स्थायी चार्ज से एक ही समय पर जलना शुरू करें, तो ज्ञात करें कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। बेटा एक साथ ही अगर चलना शुरू करेगी तो आप ये लगा लो, तो यहाँ पे जो टोटल काम है 12, तो 12 काम है। अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ देखते हैं तो 12 मीटर की मतलब काम क्या, उसकी हाइट मान लेते हैं कि 12 उसकी हाइट होगी। अब 12 हाइट है और यहाँ पे कहते हैं चलना शुरू कर रहे हैं, तो ज्ञात कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। तो 2:3 होगा। तो बेटा अगर यहाँ पे देखें तो ए जो है 1 घंटे में कितना जल रही है, 3 जल रही है। तो अगर हम यहाँ पे 3 1 घंटे में जल रही है तो कितने टाइम, मतलब अगर टाइम जो है टोटल टाइम जो होगा उसको 3 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो है उसका हाइट आ जाएगी। ठीक है, उसकी जो है मीटर आ जाएगा, कितने मीटर की है उसको। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ जो है बी का देखते हैं तो टोटल काम जो है 12, यानी कि 12 मीटर की हाइट जो है टोटल काम 12 हो गया। और 1 घंटे में जो काम हो रहा है वो 2 काम हो रहा है, तो 2 को माइनस करते हैं, लेकिन 2 कितने टाइम में हुआ। तो टोटल जब इसको करेंगे तो इनकी जो ऊंचाई का अनुपात है वो 2:3 हो जाएगा। तो 2/3 हम इसको ले लेते हैं, तो ये वो। तो अगर हम इसको जब सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ सोल्व करने के बाद हमें मिलता है 12 तिया 36 माइनस 3 तिया 9 इक्वल टू 24 माइनस 40। ठीक है बेटा, तो ये आता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 40 है, ये टी वाले नंबर एक तरफ ले लेते हैं, तो 90 प्लस में 40 इक्वल टू हो जाएगा 24, यहाँ पे दिया ही हुआ है, और प्लस में हो जाएगा 36, सॉरी माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का दिया हुआ तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो अब इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ आ जाएगा 5t बराबर 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आगे इसको सॉल्व करते हैं तो अब 5t बराबर ही हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 12/5। तो 12/5 हुआ, इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो 2 and 2/5 आवर्स। ठीक है बेटा, यही पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा। चल, तो ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है अलग अलग क्वेश्चन से दिए हुए, तो टोटल 5 क्वेश्चन इस तरीके से दिए हुए। चलिए बेटा, तो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 आदमी ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी चीज़ को लेकर चल देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 आदमी ABC किसी काम को क्रमशः 10, तो 3 व्यक्ति ले लेते हैं ABC, एक A हो गया, दूसरा B हो गया, तीसरा C हो गया। तो ये इसको 10 दिन में कर रहा है, B जो है 12 दिन में कर रहा है, और C जो है इसको 15 दिन में कर रहा है। तो अगर हम तीनों का एलसीएम ले लें, ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लें तो ये हो जाता है 60। तो 60 से यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये है। चलिए, तो ये जो है स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है 3 आदमियों के बारे में क्वेश्चन नंबर 6 में, वो चीज़ पूरी होगी। अब हम आगे देखते हैं, आगे ये क्या करता है। चलिए बेटा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, दोबारा से एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसी चीज़ को पहले दोबारा से कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ था A, B और C, इसका दिया हुआ 10, ये दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ 15। तो जब इसका एलसीएम दिया तो एलसीएम लेने के बाद 60 आ जाएगा। यहाँ पे
6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पर जो है 4 आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 3 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो चलो बेटा, यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई कि स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में जो 2 दिन जो है ए 2 दिन बाद एक ने काम छोड़ा, तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने जो है कम से कम 2 दिन तो एक साथ काम किया, तो 2 दिन एक साथ काम किया। ठीक है, उसके बाद जो है फिर कहता है कि बी प्लस सी जो है, क्योंकि उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ दिया, तो उस टाइम जो है ए बी सी दोनों ने मिलकर फिर अगले 2 दिन काम किया। ठीक है, अब जो है इसने भी 2 दिन काम किया। अब उसके बाद जो है जो सी का दिया हुआ, तो यानी कि सी सॉरी बी जो दिया हुआ, बी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहा, उसने बीच में कहीं भी काम नहीं छोड़ा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं बेटा, ये जो है ए का एक दिन का काम 6 है, बी का एक दिन का काम 5 है और सी का एक दिन का काम 4 है। तो अगर इन तीनों को देखते हैं तो 6 5 11 और 4 15। तो अगर यहाँ देखते हैं तो इन्होंने यानी कि 15 काम किए, और तो 15 दूनी 30। तो इन दोनों का तीनों ने जो मिलकर काम किया वो 30 काम किए। उसी तरह बी का देखते हैं, तो बी जो है ये जो है 2 दिन, बी और सी ने दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो बी एक दिन में 5 काम कर रहा है और सी एक दिन में 4 काम कर, तो 5 और 4 9। तो 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो निकल के आता है, निकल के आया 18। तो 9 दूनी 18, तो 18 काम इन्होंने किया। अब ये बेटा जो टोटल काम था 60, इस 60 काम में से तो ए बी सी का जो काम था तीनों का उसको माइनस कर दें, और बेटा जो बी और सी ने आपस में मिलकर काम किया 18, वो भी माइनस कर दें, तो हमें पता चलेगा जो रिमेनिंग वर्क जितना भी होगा वो जो बी ने किया वो कितना किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो बेटा रिमेनिंग वर्क अगर इसको माइनस करते हैं तो वो आ जाता है 12। तो 12 काम बी ने इंडिविजुअली किए, जिसमें कि ना तो ए और ना ही सी शामिल थे। तो आगे देखते हैं, तो 12 काम इसने किए और एक दिन में जो काम दिया हुआ वो दिया हुआ 5। तो एक दिन में बी 5 काम करता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देखें तो 12 काम जो है उनसे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आया 2 एंड 2/5 दिन में उसने किया। ठीक है, शिट, थोड़ा सा बेटा जो है गलती से वो डिलीट हो गया, दोबारा 1 सेकेंड। चलिए बेटा एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम मैं ये इस टाइप की जो वीडियो क्लासेस बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा गलती होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, तो उसके लिए आप बोलो जाइए। चलिए बेटा एक बार दोबारा से मैं इसको बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आपको हल्का सा जो है मैं इसको थोड़ा सा फास्ट बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा दिक्कत होती है इस टाइप के वीडियो बनाने में, अगर मैं इसको बोर्ड पे बना रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, इस तरीके से बनाना थोड़ी सी मुझे दिक्कत रहती है। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से उसी सभी चीज़ों को लिख लेते हैं। तो ये था और बी प्लस सी का काम भी हम ले लेते हैं 2 दिन का। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 2 बराबर 18। जो बी ने अकेले काम किया वो था 60 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 30 माइनस 18, तो ये आ जाता है 12। तो 12 काम जो है बी ने जो रिमेनिंग वर्क था अकेले किया। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 12 और बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। 5 से इसको डिवाइड करते तो उसने जो काम किया 2 एंड 2/5 डेज में किया।
तो बेटा इतने में किया। तो चलिए अगर हम यहाँ देखते हैं तो अब यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में कि काम कितने दिन में पूरा हो। तो आप ये देखो 2 दिन में तो ABC इन दोनों ने मिलके काम किया। तो ABC जो है इन दोनों ने मिलके जो काम किया 2 दिन में काम किया। तो 2 दिन ये वाले प्लस हुए, प्लस में फिर जो है B और C ने भी 2 दिन में काम किया। और उसके बाद B ने अकेले जो काम किया वो 2 and 2/5। तो 2 and 2/5 तो ये किया। तो टोटल जो इसको करेंगे 2 2 4 और 6 ये हो जाएगा 6 से 2/5। ठीक है, तो इतने दिन में काम समाप्त हुआ। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी तो इसी का ही पार्ट है। ठीक है, छठे वाले का पार्ट है, तो इसको एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आई। तो अब यहाँ देखते हैं तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तो ये अब जो है उसी तरीके से एक बार पहले मैं बना लेता हूँ जो A और B C के बारे में दिया हुआ था। ABC के बारे में जो दिया हुआ था छठे क्वेश्चन में 10 घंटे में, 12 घंटे में और ये 15 घंटे में दिया हुआ था। और उसके बाद 16 और ये 6, 5 और 4। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो था अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। A और B ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो आप ये देखो, तो तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ABC ने काम खत्म होने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आती है कि इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट के 2 दिन तो सिर्फ C ने काम किया। अगर हम C की बात करते हैं तो C का जो 2 दिन का काम होगा, कि लास्ट के 2 दिन तो इसी ने काम किया। तो इसका जो 2 दिन का काम है वो जो है, तो इसका जो है 2 दिन का जो काम हुआ वो हो जाएगा। 1 दिन का जो काम है वो दिया हुआ 4। तो 4 का काम 1 दिन का है, तो 4 दूनी 8, यानी कि 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 काम C ने अकेले किया। अब यहाँ पे कहता है तो 8 के अलावा जो बाकी के काम थे वो A प्लस B प्लस C तीनों ने मिलकर किए होंगे। तो तीनों ने मिलकर अगर वो काम किए तो बेटा अगर टोटल काम 60 था तो 60 में से हम 60 काम को माइनस कर देते तो 52 काम हो जाते। तो 52 काम जो बचे वो इन तीनों ने मिलकर किए। तो अगर तीनों ने मिलकर किए बेटा 6, 5, 11 और 4 15। तो हमें पता है वो तीनों मिलके जो है एक दिन में 15 काम करते। तो बेटा टोटल 52 काम को करने में उनको कितने दिन लगे होंगे, 15 से इसको डिवाइड कर देते तो ये हमारा निकल के आता 3 से 7/15। ठीक है, तो इतना हुआ। तो काम समाप्त होने में कितना समय लगा, तो बेटा C ने अकेले 2 दिन काम किया तो 2 दिन वो हो जाएंगे। और उसके बाद 3 से 7/15। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है 5 से 7/15 दिन। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर है। चलिए बेटा तो अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। तो अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ, अगर A काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे, सॉरी ठीक है, A काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और B काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दें, काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए बेटा तो क्वेश्चन देखते हैं। अगर A काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दें तो हम उसी तरीके से देखते हैं। P जो है 3 दिन पहले काम छोड़ दें। तो आप सीधी सीधी देखो, इसमें 2-3 तरीके, एक तो वैसे ही कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका है कि अगर हम यहाँ देखें तो ये निकल के आता है कि बेटा काम को अगर हम उसी तरीके से बढ़ा लें, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है A काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे। अगर वो 2 दिन और काम करता तो कितना काम करता, तो हमें पता है बेटा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं। ABC यहाँ पे दिया हुआ था A जो 10 काम कर रहा है और B जो है 12 काम कर रहा है और C जो है 15 काम कर रहा है। ठीक है, इनका जो एलसीएम निकल के आया था वो 60 निकल के आया था। एक दिन में 6 काम, 5 काम और 4 काम। तो यहाँ पर ये चीज़ आई। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि
कि कुल काम जो है 60, तो 60 काम है, हमें पता है 60 काम है, तो ये तो हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क तो 60 काम है। अगर ए जो है कहता है काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता, अगर 2 दिन और काम करता तो एक दिन में 6 काम करता, तो 2 दिन और काम करता है ये, तो वो हो जाता 6 दूनी 12, तो ये हो जाता है ए का काम 2 दिन का। ठीक है, अब जो है आगे दिया हुआ है कि बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ देता, अगर वो 3 दिन पहले काम नहीं छोड़ता, 3 दिन और काम करता, तो ये जो है कितना होता है, तो 5 दिन 5 दिया 15, तो 15 काम और होते, तो ये 15 काम जो होते हैं ये बी का काम होता है कितने दिन का, 3 दिन का। तो टोटल जो काम हो जाते हैं इस तरीके से 87 काम हो जाते हैं। तो 87 काम हो जाते हैं, तो मतलब कि आखिरी तक काम किया, इसका मतलब ये कि एक भी दिन बीच में छोड़ा, तो 87 काम वो कर लेते। लेकिन उन्होंने जो है 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और बी ने जो 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसीलिए 60 काम हुआ। तो अगर मैं देखते ये काम होता है, तो इन तीनों का अगर मैं देखते एक दिन का काम जो है 6, 5 और 4 नहीं 15, तो 87 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो 5 सही और 4/5, तो 5 सही 4/5 दिन आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या था, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, और बी काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा, तो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो हमें पता था ए शिट, तो यहाँ हमें पता था ए है, बी है और सी है, तो यहाँ पता है ये 10 था शायद, तो यहाँ पे ए का 10 था, बी का 12 था, सी का 15 था। तो ये बेटा क्वेश्चन तो वही छठाई क्वेश्चन था, तो है ये, तो इसमें ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, हालांकि इसको करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, तो या तो हम जैसे कर रहे थे कि 2 दिन उसने काम किया और इसने जो है इतने दिन काम किया और उसका 1 दिन का काम, तो वैसे अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया तो उस तरीके से निकालने में थोड़ा सा हम इसको फास्ट कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। तो ये तरीका भी है और बाकी का वो तरीका भी है। तो वाले तरीके मैंने आपको जब वैसे तो जो है मैं क्लासेस लेता हूँ तो वहाँ पे बताता हूँ दोनों तीनों तरीके, लेकिन यहाँ पे एक ही तरीके से हम काम कर लेते हैं जो कि सबसे इजी तरीका है, तो उसको हमने किया। तो हमने ये देखा टोटल काम है 60, और टोटल काम 60 है। तो अब यहाँ जो है यह कहता है जो क्या, परंतु 2 दिन बाद ये काम छोड़कर चला गया। तो 2 दिन बाद यानी कि 2 दिन बाद, वहाँ था कि 2 दिन पहले। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को समझेंगे, वहाँ पे था 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले था, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर हम देखते, तो वहाँ पे हमने प्लस किया था ए का 2 दिन का काम। लेकिन यहाँ पे कहता है 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद यानी कि इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे 12। ठीक है, यानी कि 2 दिन का काम तो उसने ख़त्म कर दिया ना, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, तो 2 दिन का काम ख़त्म कर दिया। तो ये किसका काम हुआ, ये ए का काम हुआ, तो ए का 2 दिन का काम। ठीक है, 2 दिन का काम, तो ए का 2 दिन का काम हो गया। और तो अब जो है इसको छोड़ दिया तो रिमेनिंग वर्क बचा 48, तो 48 जो वर्क बचा, तो ये 40 वर्क किसने किया होगा, बी प्लस सी ने किया होगा, इन दोनों ने किया होगा। तो अब यहाँ पे कहता है बी काम ख़त्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। तो भाई का जो एक दिन का काम जो है बेटा 5 काम है, तो 5 काम एक दिन पहले काम छोड़ देते, तो इससे पिछले क्वेश्चन में देखा था मैं, एक दिन पहले छोड़ देते तो प्लस करते हैं, तो हमने प्लस किया क्योंकि एक दिन और एक्स्ट्रा अगर काम करता है तो काम कितने होते हैं, टोटल 53 होते हैं। तो ये जो 5 जो था ये बी का एक दिन का काम है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है 53, अब यहाँ पे जो हुआ टोटल काम 53 हुआ,
53 जो काम हुए तो हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है एक जो है 2 दिन के काम को हटा देते हैं। तो एक हमने 2 दिन के काम को हटा दिया और यहाँ 53 आए। तो अब यहाँ पे बेटा 50 जो है बाकी का जो काम किया तो वो किन्होंने किया, बी और सी ने मिलकर किया। तो बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो 53 के जो काम है बी और सी ने काम करते हैं, तो यहाँ पे जो हो जाता है वो कितना हो जाता है घंटे में 9। बेटा अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो जो है मुझे बता सकता है, ठीक है। तो जो भी कोई डाउट होगा तो मेरे को अगर बताता है, कोई भी वो है उसमें, तो उसको मैं अलग से किसी दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको ईजी से ईजी हो। ये की वीडियो है, वीडियो में जो है आपको जो है इसमें कई बार नहीं आ पाता क्योंकि आप नहीं बता पाते, जबकि ऑफलाइन क्लासेस होते तो वहाँ पे आप पूछ लेते, जब उसका सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है बेटा। चलिए तो ये क्वेश्चन यहीं ऐड करते हैं। चलिए तो इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसका आंसर आया ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज बेटा हम ये 6 ही क्वेश्चन देखते करेंगे, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन करेंगे कि तकरीबन हमने जो है काफ़ी टाइम हो गया करते करते, आधे पौने घंटे से ज़्यादा की वीडियो जो बनाने में थोड़ा सी दिक्कत आती है, तो उससे ज़्यादा तो नहीं बना सकते। चलिए तो अब यहाँ पे एक्चुअली में अपलोड करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तो उसी तरीके से जो पहले दिया हुआ उस तरीके से हम ले लेते हैं ए बी सी को। तो ए जो दिया हुआ है, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तो ए प्लस बी, सॉरी ए बी और सी ये देखते हैं पहले। तो ये था 10, ठीक है, और ये था 12 था 15। तो इन तीनों का जो एलसीएम था वो था 60, 6, 5 और ये 4, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये तो अब यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन के अंदर, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो 3 दिन का उसी तरीके से करते हैं, बड़ा इजी तरीका है वो वाला करना। तो 60 काम है, तो 60 में से हम एक जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 18 काम है, 6 18, तो एक है जो 3 दिन का काम, ठीक है। एक का जो 3 दिन का काम हुआ उसको हमने माइनस कर दिया। अब क्या बचा, ये जो बाकी का जो काम बचेगा वो 42 काम बचेगा। 42 काम जो किया होगा वो बी प्लस सी ने मिलके किया होगा। तो बी प्लस सी ने मिलके किया होगा, लेकिन आगे कहता है सी काम ख़त्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता। तो 4 दिन अगर और एक्स्ट्रा काम करता तो टोटल वो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 4 चौक 16, तो टोटल काम करता है 16। तो 16 काम करता है, 16 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 58। तो 58 आ जाता है। तो अब यहाँ पे यानी बी प्लस सी दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो सी का क्या है, सी का 4 दिन का काम, ठीक है। तो अगर 58 काम होती तीनों मिलकर करते हैं तो उसको हम देख लेते हैं। तो 58 यहाँ 58 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 से तो हमारा रिजल्ट आता है 6 एंड 4/9 डेज, 4/9 डेज, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए तो बेटा आज की हम जो ये वीडियो क्लास जो अभी है उसको यहीं ख़त्म करते हैं, और इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे हम अगले जो है क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।